हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल अल्फा शेयर्स एंड कमोडिटी लाइन पावर ऑफ लेवल्स। अगर मैं आपको बात बताऊं, इस चैनल का नाम मैंने पावर ऑफ लेवल्स और अल्फा शेयर कमोडिटी लाइन्स के बारे में जो है टैगलाइन दी है वो क्यों दी है, क्योंकि मैं आपको एक लेवल देता हूं जिस लेवल पे जिस जोन पे आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और उस जोन से मार्केट में रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट ये बात ध्यान रखिएगा, हम बात करें सिर्फ इंट्राडे की। आज हम जो भी ट्रेड के बारे में बात करेंगे, इससे पहले जो भी वीडियोज़ में ट्रेड की बात करी, हमने सारी ट्रेड की बात सिर्फ इंट्राडे के लिए करी है। कैरी पोजीशंस के लिए अभी हमने बात नहीं करी है, क्योंकि अभी हम वीकली और मंथली एनालिसिस पे नहीं है। जो भी मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ वो दिन के 2,000 रुपये के हिसाब से, अगर आप सिंगल लॉट पे काम करते हैं तो दिन के 2,000 रुपये के हिसाब से आप मार्केट में किसी भी स्क्रिप्ट में अगर आप कमाते हैं तो वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या अपने स्टॉप लॉस, अगर आपकी कोई भी स्क्रिप्ट में एक बार आप 2,000 रुपये कमाने लगे तो उस स्क्रिप्ट में पैसा लॉस करना या पैसा गंवाना बेवकूफ़ी कहलाती है। यानी मिनिमम हम कमा के ही निकलेंगे ब्रोकरेज देने के बाद, उससे पहले हम नहीं निकलेंगे या हम लॉस नहीं लेंगे, हमारा स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो एक बाय जोन का लेवल आ रहा है वो आ रहा है 41,362 से 41,455 का लेवल है, और इसका स्टॉप लॉस है 41,179 का। देखिए मंथली एक्सपायरी पास आ चुकी है, केवल 4 दिन मंथली एक्सपायरी में बचे हुए हैं, और यहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर हॉलीडे पे आपके एफ छुट्टियों पे गए हुए हैं। तो हो सकता है लोकल प्लेयर्स मार्केट चलाएं, और लोकल प्लेयर्स अगर मार्केट चलाते हैं तो आपको बड़े बड़े वेबसॉस मिल सकते हैं, बट लो वॉल्यूम के साथ। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े वेबसॉस जरूर मिलेंगे आपको, कैंडल्स बड़ी बड़ी होंगी, एक कैंडल में ही आपके टारगेट अचीव हो सकते हैं, बट वो सब आपके लो वॉल्यूम काउंटर के साथ हो सकते हैं। अगर आप देखें तो इसका जो टारगेट आ रहा है बाय साइड का, वो हमारा टारगेट आ रहा है 41,548 का, यानी 550 का हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारा 550 का है। सेकंड टारगेट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 611 का, यानी 611 रुपये का हमारा पहला टारगेट है। तो आप 611 रुपये के हिसाब से भी अपना सेकंड टारगेट आपको मिलता है, तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप कर सकते हैं। थर्ड टारगेट जो है आपको 700 रुपये के आसपास आपका थर्ड टारगेट आ रहा है। वैसे ही अगर मैं सेल साइड बात करूँ तो 42,108 से लेके 42,015 की एक आपकी सेल जोन है। इस जोन पे अगर आपको कहीं मार्केट में 5 मिनट या 3 मिनट के कैंडल पे क्लोजिंग मिलती है तो आप यहाँ पे 300 रुपये के 42,300 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकते हैं। जो आपके तीन टारगेट यहाँ पे दिख रहे हैं, तो फर्स्ट टारगेट है आपका 41,900 के आसपास का टारगेट है, दूसरा टारगेट 790 का है, और थर्ड टारगेट जो आपका होगा 730 का होगा। ये तीन टारगेट आपको यहाँ पे मार्केट पे मिल रहे हैं। अगर आपको तीनों टारगेट अचीव हो जाते हैं और तो भी आप मार्केट में आप बने रहना चाहते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को जरूर आप स्टॉप लॉस को जरूर ट्रेल करते चलिए, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करेंगे, लो वॉल्यूम है, एक ही कैंडल में आपके 100-200 पॉइंट का एक आपको एक वेबसॉ मिल जाएगा, जिस कारण से हो सकता है कि आपका प्रॉफिट बहुत कम हो जाए। एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के बाद हम लॉस पे नहीं निकलेंगे। ये एक ट्रेडर की मेंटेलिटी होती है कि हम आज पैसा कमाने के लिए आए हैं तो पैसा कमा के ही जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के लिए हमारे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, तो जो भी निफ्टी के लेवल्स हैं हम उस लेवल्स की बात अगर आपसे करें तो सबसे पहले हमें ध्यान आता है कि हमें अपने स्टॉप लॉसेस को कैसे मेंटेन करना है और स्टॉप लॉसेस से कहाँ से बचना है। आप अगर ये चीज़ ध्यान ध्यान रख लेते हैं और अगर आप ये चीज़ मान लेते हैं कि स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, माइंड मेकअप कर लेते हैं, चाहे वो हो चाहे ना हो, तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी कि आप प्रॉफिट जरूर बना के निकलेंगे। देखिए घर से अगर डर ना हो, आपको लड़ने जा रहे हो और आपको डर ना हो कि हारने का, तो आप हमेशा जीत के आएंगे। मगर आप नर्वस 90s का शिकार ना हो, नर्वस 90s में आप कोई ऐसी आपके साथ दिक्कत ना हो जो नर्वस 90s के कारण आप कहीं पे भी डक हो जाए और आउट हो जाए। तो आपको अपने दिमाग को मेकअप करके रखना है कि हम यहाँ पे मार्केट में पैसा कमाएंगे, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो या ना हो। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है हम मार्केट से लड़ेंगे नहीं, मगर हम पैसा कमाएंगे, आज नहीं तो कल कमाएंगे। चलिए हम बात करते हैं निफ्टी की बाय जोन की। तो बाय जोन इसका आता है 706 से लेकर 742 का, और इसका स्टॉप लॉस है सिर्फ 50 से 60 पॉइंट का, 643 का। अगर आप इस जोन पे अगर आप बाय करते हैं तो आपको यहाँ से तीन टारगेट मिलते हैं। जो फर्स्ट टारगेट आपका आता है वो आपका 785 से 790 के बीच का, सेकंड टारगेट जो आपका आता है 17,818 से लेके 1820 का, और थर्ड टारगेट जो है आपका 17,850 का आपका थर्ड टारगेट यहाँ पे हो सकता है। जैसे जैसे आपके टारगेट 1 2 3 होते जाए अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हैं। वही अगर मैं सेल जोन की बात करूँ तो 18,021 से लेकर 17,988 का आपका सेल जोन है, और इसका जो स्टॉप लॉस है
इसका स्टॉप लॉस 18,155 का है। और टारगेट जो इसके आएंगे, इसके 3 टारगेट जो आएंगे, पहला टारगेट आएगा 7,942 के आसपास का आपका फर्स्ट टारगेट आएगा। सेकंड टारगेट आपका 17,917 के आसपास आएगा। थर्ड टारगेट जो आपका आएगा 17,890 के आसपास का आपका थर्ड टारगेट आएगा। अगर आपको ये 3 टारगेट मिलते हैं, 3 टारगेट के साथ आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ट्रेड करने के साथ अभी एक बात को और ध्यान रखिएगा, गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। जब भी मार्केट में या गोल्डन क्रॉसओवर होता है, इट मीन्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50/200 का क्रॉसओवर होता है, तो मार्केट में 3 से 10% का करेक्शन आता है। अगर हम बात करें निफ्टी की अपने इस क्रॉसओवर से लेके अगर देखिए, अगर या हाई से भी लेके देखिए, जो रिसेंट हाई था वहाँ से लेके अभी आप देखते हैं तो निफ्टी ने 3.64% का करेक्शन दिया है। क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड पे है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको सेल ऑन राइज का अगर मार्केट मिलता है तो ज़रूर सेल करिएगा। मंडे को अगर मार्केट आपको यहाँ से अगर गैप अप मिलता है तो सेल करने की बिल्कुल आपको सलाह दी जाएगी। अगर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन 10-20-25 पॉइंट के प्लस माइनस में ओपन होता है तो आप प्लीज़ वेट करिएगा अपने बाय जोन और सेल जोन के लिए। सेम वाइस वर्सा ये सारी चीज़ें बैंक निफ्टी के लिए भी अप्लाई होती है। आप जो भी आपके जोन पे मार्केट दिखता है, अगर वहाँ पे आपको कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न बनता है या प्राइस एक्शन का कोई भी पैटर्न बनता है, प्राइस एक्शन आपको वहाँ दिखता है, तो आप ज़रूर वहाँ पे ट्रेड करिएगा। क्योंकि मार्केट में अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो स्टॉप लॉसेस हिट होंगे बट प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएंगे। कोशिश करिएगा इस मंथ से नहीं बट नेक्स्ट मंथ से आप जो अपने डेली ट्रेड्स करते हैं उसको एक्सेल में आप जरूर लिख के रखें, क्योंकि आप रिव्यू कर सकें मंथ एंड में कि हमसे क्या गलती हुई है और हमने क्या अच्छा किया है, जो हम आने वाले नेक्स्ट कई महीनों में ये गलतियां दोबारा रिपीट ना करें। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपनी गलतियों से सीख के उस गलतियों को रिपीट नहीं करता है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्रमोट करिए। मैं आपको अभी से सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। 2023 का एक प्रॉफिटेबल ईयर होना चाहिए सबके लिए, चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में दे, चाहे 8%, 10%, 12% निफ्टी हमें रिटर्न दे, या मार्केट में निफ्टी हमें नेगेटिव रिटर्न दे, बैंक निफ्टी नेगेटिव रिटर्न दे, बट हमारे पोर्टफोलियो में ऑब्वियसली रिटर्न ही प्लस में ही होना चाहिए। हमें हमारे पोर्टफोलियो को डे बाय डे गेन ही करना है, ना कि हमें अपने पोर्टफोलियो को कम करना है। इसी एक विशेष के साथ मैं आपके से अलविदा चाहूँगा। कल फिर हम मिलेंगे। और फिर से अगेन आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।